मैं बहुत दिन से पापा से जिद कर रही थी कि पापा कहीं घुमाने के लिए पहाड़ों पर ले चलो। फाइनली पापा ने मेरी बात मानी और हम बस में बैठकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। रेलवे स्टेशन में पापा खाना पैक करवा के पहले ही ट्रेन में पहुंच गए और हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि हम उनका वेट कर रहे थे रास्ते में और उन्हें लगा हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। किसी तरह ट्रेन में बस छूटने के लिए बस 5 मिनट बाकी रह गए थे, मगर हम बिल्कुल समय से ट्रेन में पहुँच गए। ट्रेन में घुसते ही हम अपनी सीट खोजने लगे और थोड़ी देर बाद इधर उधर घूमने के बाद हम अपना सीट नंबर, मम्मी मेरी देख रही थी हमारा कौन सा सीट नंबर है। फाइनली हमें हमारा सीट नंबर मिल गया और मुझे बहुत ही खुशी हुई। भैया भी काफ़ी खुश था। अब हम सोच रहे थे कि हम नीचे बैठें या ऊपर बैठें, और फाइनली मेरी पसंदीदा साइड अपर सीट होती है, वहाँ मैं बैठी। तब तक खाना खाने का टाइम हो गया था। फिर हम बैठकर खाना खाने लगे जो कि पापा पैक करा कर लाए थे। रेलवे स्टेशन के हिसाब से खाना ठीक ही ठाक था। 2 तरह की सब्जी थी, दाल था, रोटी थी। इन सब खाने का हमने आनंद लिया। पहले पेट भर खाना खाया मैंने। फिर पापा घर से खीर बना कर लाए थे। पहले तो मैं मना कर रही थी, बट मुझे 1 चम्मच खाने के बाद खीर बहुत ही टेस्टी लगी। फिर मैंने कम से कम पेट भर खीर खाया। बहुत ही मज़ा आया। मैं किसी को खाने नहीं दे रही थी, लेकिन थोड़ी देर में मेरा पेट भर गया तो मैंने और लोगों को भी खाने के लिए बोला, और मेरी बात मानने के बाद फिर भैया भी खीर खाने लगा। भैया ने भी खूब अच्छे से खीर खाया। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी खीर था। खीर खाते खाते हमारा लगभग सोने का समय हो चुका था, बट मुझे ट्रेन में जल्दी नींद आती नहीं है, तो मैं काफ़ी देर तक खीर ही खाती रही, धीरे धीरे। पापा हालांकि कह रहे थे जल्दी जल्दी खाओ। फिर हमने खिड़की से देखा तो एक मालगाड़ी गुजर रही थी, और मालगाड़ी गुजरने के बाद मैं ऊपर वाली सीट पे गई तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल लाइट लगी थी जो बटन दबाने पे ऑन और ऑफ। और ये क्या, मैंने जब लाइट पे हाथ रखा तो मेरा हाथ लाल कलर का हो जा रहा था और मुझे देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैं थोड़ी देर उस लाइटों से खेल रही थी क्योंकि मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। इतने में हमारे बगल से एक दूसरी ट्रेन हमारे डिब्बे को क्रॉस कर रही थी और ट्रेन को चलाने वाले 2 ड्राइवर भी उसमें नज़र आ रहे थे। फिर लगभग सोने का समय होगा और मैं लेट गई थी अपनी सीट पर जाकर। भैया अभी भी नीचे था, लेकिन मुझे उठाया जा रहा था कि हमें नीचे सोना है। फिर हम धीरे धीरे करते हुए अपने होटल में पहुंच गए, और ये हमारे होटल की बालकनी है। होटल की बालकनी से बाहर हमें जंगल दिखाई दे रहा था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और लोग कहते हैं कि कभी कभी होटल के सामने यहाँ तेंदुआ भी आ जाया करता है, और कभी कभी यहाँ हाथी भी टहलते हुए आ जाते हैं। मैं कोशिश कर रही थी कि शायद कहीं मुझे तेंदुआ दिख जाए या हाथी दिख जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली पापा मुझे अंदर बुला रहे थे कि आ जाओ, सोने का समय हो गया है, बट मुझे बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन पापा की बात माननी पड़ी। और अंदर आकर फिर मैं गुलाटी मारकर खेलने लगी। मुझे बेड पे गुलाटी मारना बहुत ही पसंद है। मुझे गुलाटी मारता देख भैया को भी गुलाटी मारने का मन किया, और फिर वो भी मेरे साथ गुलाटी मारने लगा। काफ़ी देर तक हम गुलाटी मारने वाला खेल खेलते रहे, जबकि सोने का समय तो नहीं था, लेकिन फिर भी पापा कह रहे थे कि थोड़ी देर सो जाओ क्योंकि हम ट्रेन से यात्रा में थोड़ा सा थक चुके थे। खेलते खेलते गुलाटी मारते मारते फिर भैया अलग तरीके से करतबबाजी दिखाने लगा। उस करतबबाजी के बाद मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ करतबबाजी दिखाऊं, बट मैं गुलाटी मारने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे। फिर हम बैठ कर कुछ बातें करने लगे कि हम कहाँ घूमने जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। इन सब बातों पे चर्चा कर ही रहे थे। फिर हम होटल से निकल गए। वहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसको हम सिद्ध बली मंदिर कहते हैं, जो कि बजरंग बली का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। रास्ते में चलते चलते मुझे किनारे कुछ बहते हुए पानी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने भैया से बताया कि भैया कुछ पानी बहने की आवाज़ आ रही है। भैया ने मेरी बात मानी, और ये अगल बगल का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। हमारा होटल चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। फिर हम दोनों चलकर वहाँ गए जहाँ से पानी बहने की आवाज़ आ रही थी, और जंगल के ठीक किनारे एक छोटा सा पानी का स्रोता बह रहा था। आज मेरे कपड़े और भैया के कपड़े दोनों मैचिंग कपड़े थे। हम किनारे चल ही रहे थे कि हमें एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई पड़ा। उस पत्थर के पास हम गए। वो काफ़ी विशाल पत्थर था। तब तक मम्मी उधर से आ गई और हम दौड़कर मम्मी की तरफ पहुँचे। फिर हम तीनों मंदिर की तरफ चल पड़े। मेरे भैया मम्मी को वो पानी का
बहाव दिखाना चाहते थे, मगर मम्मी की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। खैर हम धीरे धीरे चलते हुए मंदिर की तरफ जाने लगे। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, मौसम भी बहुत खूबसूरत था। हमने शॉर्टकट रास्ता सुना और शॉर्टकट रास्तों में सीढ़ियों से चढ़ते हुए मंदिर की तरफ जाने लगे। रास्ते में हमें एक छोटा सा गुफानुमा मंदिर दिखाया जो शेरावाली माता का मंदिर था। फाइनली हम मंदिर में पहुँचे। सबसे पहले मैं सीढ़ियों पे थी, पीछे मेरे भैया और मेरी मम्मी थी। पापा मेरी वीडियो बना रहे हैं इसलिए वो इस कैमरे में नहीं आ रहे हैं। फिर हम जब मंदिर के प्रांगण में पहुँचे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। मंदिर के चारों तरफ सिर्फ जंगल जंगल दिखाई पड़ रहे थे और मंदिर के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत नदी, प्यारी सी नदी बह रही है। ये नदी बहुत गहरी नहीं है, ये पहाड़ी नदी है जिसमें हम पहले भी काफ़ी आकर इस नदी का आनंद ले चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ आना बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद मंदिर में घूमने के बाद, मम्मी भगवान के दर्शन करने के बाद फिर हम बालकनी में खड़े होकर उस नदी को देखने लगे। और नदी को देखना मंदिर के ऊपर खड़े होकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत मौसम और बहुत ही खूबसूरत जंगल था। ये चारों तरफ देखिए आप, जंगल ही जंगल नज़र आ रहे हैं। हमारा वहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब हम वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे तो मम्मी भी आकर वहाँ से उस नदी को देखने लगी। काफ़ी देर तक नदी देखने के बाद फिर हमने सोचा कि अब आगे का कार्यक्रम किया जाए। फिर हम वहाँ से निकल कर जाने लगे क्योंकि हमारे पास धूप बत्ती थी जलाने के लिए। मम्मी धूप बत्ती जलाने की तैयारी कर रही थी और भैया ने बोला मैं भी एक धूप बत्ती जलाऊंगा। फिर भैया धूप बत्ती जलाने लगा। मेरी भी इच्छा हुई कि थोड़ा धूप बत्ती मैं भी जला लूँ। मम्मी ने मुझे पास बुलाया और मैंने भी धूप बत्ती को छुआ और मेरे हाथ से भी धूप बत्ती फाइनली जल गई। धूप बत्ती जल ही रहा था और काफ़ी लोग वहाँ पे थे जो धूप बत्ती जलाते हैं यहाँ पे। ये प्रांगण मंदिर से लगा हुआ ही है, बिल्कुल बजरंगबली के मंदिर के बगल में। एक बार फिर हम बालकनी से नदी का नज़ारा का आनंद लेने लगे। तभी हमें ऊपर एक बजरंगबली की सेना, एक बंदर महाराज ऊपर मंदिर की छत पर बैठे दिखाई दिए। और तभी मैंने बगल में देखा एक बाबा हाथ में डंडा लिए हुए उस बंदर महाराज को डराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि शायद वो सबके हाथ से प्रसाद लेकर भाग जाते थे। वो भी क्या करें, उन्हें भी भूख लगती होगी। फिर वहाँ से निकलकर हम आगे बढ़े तो वहाँ एक शिवलिंग था जो कि शंकर जी का मंदिर था। मम्मी की इच्छा थी कि वो शिवलिंग पे जल की धारा, जलाभिषेक करें। वहाँ पे लोटा उपलब्ध था, किसी के लिए भी कोई भी लोटा लेकर वहाँ पानी भरकर शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकता था। मम्मी लोटे में गई और पानी भर कर ले आई। पानी भर के लाने के बाद उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मुझे ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं बिल्कुल मम्मी के बगल में ही खड़ी थी। ये क्रिया करने के बाद फिर हम आगे बढ़े तो थोड़ी दूर पर शनिदेव जी का मंदिर था। वहाँ से हम निकले शनिदेव के मंदिर में। थोड़ी 10-15 लोगों की लाइन थी, हम भी लाइन में लग गए। थोड़ी देर बाद हमारा नंबर आ गया और हम बारी बारी से शनि देवता को प्रणाम करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे। जब हम आगे बढ़ने लगे तो थोड़ी दूर पे यहाँ पे भंडारे का प्रबंध है जो कि पूरे साल यहाँ पर चलता है। जो भी भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं भंडारे का आनंद ज़रूर लेते हैं। नीचे उतर कर जब हम भंडारे की तरफ बढ़े तो बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि बहुत दूर से ही काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। हमने सोचा है चलो हम भी लाइन में लग जाते हैं, मगर लाइन में लगने के बाद जो भीड़ के चलने की गति थी वो देखकर हमें लगा कि हमें कम से कम आधे घंटे या 40-45 मिनट लाइन में लगना पड़ेगा। वहाँ में बहुत ही तंदुरुस्त वानर महाराज के दर्शन हुए जो कि काफ़ी मोटे थे और तंदुरुस्त थे। फिर रिक्शा पकड़कर हम कोटद्वार में ही वहाँ चले गए जहाँ हमारे पापा के मित्र रहते हैं। काफ़ी पुराने मित्र हैं जो मुंबई में उनके साथ रहा करते थे। हम पहले भी उनके घर में आ चुके हैं तो हम काफ़ी परिचित थे उन लोगों से। गेट खोलकर हम सीधा उनके घर में घुसे और अंदर जाने के बाद जो हमने गेट नॉक किया तो हमारे पापा के दोस्त की मम्मी हमारे स्वागत के लिए पहले से खड़ी थी। वो हमें देखकर बहुत ही खुश हुई। हम सब ने उनके पैर छुए और उन्होंने हमें बहुत ही मुस्कुराकर प्यार से आशीर्वाद दिया। फिर हम वहाँ पर अपनी अपनी जगह छेक कर सोफे पर फैल गए और मैं कुछ बातें कर रही थी
मुझसे कुछ पूछा जा रहा था और मैं हर बात का जवाब सही तरीके से दे रही थी। भैया भी आलस की मुद्रा में बैठा हुआ था। इतने में हमारे पापा के दूसरे दोस्त विकास अंकल मुंबई से आ गए और उनका स्वागत करने के लिए आशीष अंकल जिनके हम घर पे गए थे वो गए थे। फिर हम भोजन करके वापस आ गए। शाम में नदी किनारे जाने का हमने प्रोग्राम बनाया, तो हम दूसरे रास्ते से नदी किनारे के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, क्योंकि उसके बगल में एक कैफ़े था जो कि हमें बताया गया था। लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद हमें पता चला कि कैफ़े तो हम जा सकते हैं पर वहाँ से मंदिर तक नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ एक दीवार बनी गई है। हमें थोड़ी निराशा हाथ लगी, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। फिर हम दूसरे रास्ते से नदी की तरफ बढ़े। ये रास्ता थोड़ा कंकड़ीला पथरीला था, काफ़ी ढलान भरा रास्ता था, और आज मेरी मम्मी का और मेरे भैया का ड्रेस लगभग एक समान था। कंकड़ीले पथरीले रास्तों से लुढ़कते पुढ़कते हम धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ रहे थे, और अब हम नदी को साफ देख सकते थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। नदी दूर से भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, मगर रास्ता काफ़ी कंकड़ीला पथरीला और बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ था। मगर जब मंजिल पे पहुंचने की चाहत होती है तो रास्तों का परवाह नहीं करना पड़ता। फाइनली हम नदी के पास पहुंचे और नदी देखकर हम बहुत ही खुश हुए। इतना खुशनुमा, इतना मज़ेदार नज़ारा था। नीचे नदी और नदी के चारों तरफ घनघोर जंगल, जिसमें बहुत सारे जानवर वहाँ निवास करते हैं। हम सोच रहे थे नदी के पास जाएं कि ना जाएं, लेकिन पहले हम वहाँ से नज़ारे का आनंद लेने लगे। फिर हमने सोचा कि थोड़ा नदी के और पास चला जाए। हम चलते चलते नदी के पास जा रहे थे और नदी के पानी के बहने की आवाज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर मम्मी मेरी वहाँ बैठ गई और हम बैठकर नदी का आनंद लेने लगे। मुझे नदी देखकर अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मैं थोड़ा डर भी रही थी। मैं नदी के पास जाना चाह रही थी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत डर रही थी। मम्मी मेरी कह रही थी अगर तुम जाना चाहो, क्योंकि ये नदी गहरी नहीं है, तो किनारे पर जाकर हम वहाँ पर बैठ सकते थे। इस नदी में घुटने से नीचे ही पानी होता है, ज़्यादा पानी नहीं होता है, क्योंकि ये पहाड़ी नदी है। फिर मम्मी मेरा हाथ पकड़ के मुझे नदी किनारे बैठने के लिए कह रही थी। मैं थोड़ी देर बैठी, बट पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने छोड़ा, बोला मम्मी मुझे यहाँ पे नहीं बैठना है। मैं थोड़ा दूर बैठी वहाँ से काफ़ी। फिर हम वहाँ से तुरंत वापस चले गए, क्योंकि किसी ने बताया था कि यहाँ शाम को जानवर पानी पीने आते हैं। अगले दिन हम फिर वापस नदी के पास आए, क्योंकि रात में हम वहाँ पे नहा नहीं पाए थे, क्योंकि लोगों ने बताया था कि शाम के वक्त यहाँ हाथी, शेर, चीता, तेंदुआ वगैरह पानी पीने आते हैं। तो उन्हीं रास्तों से होते हुए सुबह वापस हम नदी की तरफ चल पड़े, और इस बार हमें भरपूर नहाने का आनंद लेना था नदी किनारे। सेम वही कंकड़ीला पथरीला बड़े बड़े पत्थर वाले रास्ते। थोड़ा सा हम लुढ़क पुढ़क भी जाते थे, लेकिन हम खुद को संभाल लेते थे। किसी तरीके से जद्दोजहद करते हुए हम नदी के किनारे पहुंच ही गए। सुबह के वक्त नदी और भी खूबसूरत, सुंदर और लुभावनी लग रही थी। हमारा इरादा था नहाने का, लेकिन पहले हमने कुछ वीडियोग्राफी करी नदी और आसपास के इलाकों का। मैं पापा से कह रही थी पापा मुझे नहाना है, नदी में नहाना है, मेरे कपड़े खोल दो। पापा ने कहा ठीक है, और फिर हम सब नहाने का आनंद लेने लगे। पापा मुझे लेकर नदी में काफ़ी अंदर तक चले गए थे। पापा भी खूब झरने की तरह बहते पानी में बैठकर नहाने का आनंद ले रहे थे। मेरे भैया भी काफ़ी खुश थे, वो भी खूब नहा रहे थे नदी के पानी में। पापा को तो मानो बहुत ही मज़ा आ रहा था, वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर वो नीचे बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ों से बचते हुए पैर जमा कर रख कर बाहर आने की कोशिश करने लगे। मैं भी नहाई, खूब मज़ा आया। फिर पापा ने मुझे थोड़ी देर बाद बाहर निकाला। नहा वहा के फिर हम वापस उन्हीं रास्तों से ऊपर की तरफ जाने लगे। हम काफ़ी थक चुके थे, हमें भूख भी लगी थी, तो अब हमने सोचा कि खाने का कुछ इंतज़ाम किया जाए। लेकिन फिर हमें याद आया कि हमारे इस मंदिर में, सिद्धबली जी के मंदिर में रोज़ भंडारा चलता है। तो ये चर्चा हमने रास्ते में तय कर ली, अगर आज भीड़ नहीं हुई। वैसे भीड़ की संभावना कम थी, क्योंकि अगले दिन सोमवार था।
तो सोमवार को भीड़ काफ़ी कम रहती है और रविवार को काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि छुट्टी के दिन बहुत लोग मंदिर आते हैं। इसलिए भंडारा खाने के लिए बहुत ही लंबी लाइन थी। तो धीरे धीरे मैं मम्मी का हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। भैया मेरे काफ़ी आगे निकल गए थे रास्तों पे चलते हुए, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। मम्मी मेरा हाथ थामे वो आगे बढ़ रही थी। बीच बीच में अपना फ़ोटो भी खिंचवा रही थी मम्मी, और ये सारा काम पापा कर रहे थे। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। मैं मम्मी से कहती, मम्मी मुझे काफ़ी भूख लगी है, इसलिए थोड़ा जल्दी चलें। मम्मी ने मेरी बात मानी और हम नदी के ऊपर तक पहुंच गए और किनारे किनारे के रास्तों से होते हुए आगे बढ़ते रहे। भैया ने पता नहीं क्यों अपनी गर्दन झुकाकर बार बार मस्ती कर। फाइनली हम भंडारे में से बिना लाइन में लगे अपना खाना लिया है, क्योंकि लाइन थी ही नहीं। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। 2 तरह की सब्जी थी, एक कद्दू की सब्जी थी, एक आलू टमाटर की सब्जी थी, खीर थी और बहुत ही स्वादिष्ट हलवा था। मैं हलवा और पूड़ी का भी आनंद ले रही थी, मगर भैया को मेरी सब्जी ज़्यादा पसंद, तो सब्जी के साथ पूड़ी खा रहे थे। इधर विकास अंकल भी अपनी थाली में से भोजन का संपूर्ण आनंद ले रहे थे, कभी हलवा पूड़ी और कभी सब्जी पूड़ी का आनंद ले रहे थे। और इस तरह हमारी कोट द्वार की यात्रा पूरी हुई और शाम को हम लोग वापस आ गए सिद्धबली एक्सप्रेस पकड़ने के लिए। हम ट्रेन में घुसे, अपनी अपनी सीट खोजा और ट्रेन में बैठकर हम रास्ते में खाने के लिए मोमोज़ और कोल्ड ड्रिंक का बड़ा बोतल ले आए थे, और मैं अपनी पसंदीदा सीट ऊपर चढ़ गई और पर्दे के बीच से झांकने लगी। नीचे मम्मी खाने की तैयारी कर रही थी, खाना वाना निकाल रही थी। विकास अंकल को भी शायद भूख लगी थी, वो भी कह रहे थे जल्दी खाना निकालो। तो हम 3-4 प्लेट मोमोज़ लाए थे और बड़ी कोल्ड ड्रिंक, जिसका आनंद लिया और फिर हम सोने